राज्य की कार्यपालिका व राज्य की विधायिका, जिसमें राज्यपाल के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। इससे आगे देखेंगे हम कि इसका पहला जो पॉइंट है समझेंगे कि राज्य सरकारों एवं उनकी कार्यप्रणाली का वर्णन संविधान के भाग 6 में किया गया है। अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। इसी तरह से अगला पॉइंट है संघ शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 239 से 242 के अंतर्गत किया गया है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। हालांकि मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है, परंतु मंत्रिपरिषद की तुलना में उसकी संवैधानिक स्थिति स्पष्ट है। साथ ही संवैधानिक स्थिति स्पष्ट है, इसके कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर उसके अधिकार शक्तियाँ पूरी तरह से वर्णित की गई है। साथ ही राष्ट्रपति के समान असहनीय, जैसे राष्ट्रपति को एक रबड़ की मोहर बोलते हैं, वहाँ पर मतलब अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं कर पाता है, अपनी उसमें शक्तियाँ होते हुए भी वो पूरी तरह से शक्तियों का उपयोग नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति यहाँ पर राज्यपाल की नहीं है। तो यहाँ पे वही बात बताएगी कि साथ ही वह राष्ट्रपति के समान असहनीय, क्योंकि राष्ट्रपति के पास केवल विवेकाधीन शक्तियाँ ही होती है, किंतु संविधान राज्यपाल को प्रभाव एवं शक्ति दोनों प्रदान करती है। उसका पद जितना शोभाजनक होता है उतना ही कार्यात्मक भी होता है। अगला देखें, राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। यहाँ पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व से गठित मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। यहाँ पर भी वही स्थिति है कि अब उसको जो भी कार्य करना है तो हम कहीं पर भी देख लेते हैं, जैसे कि लोकसभा में या संसद में देख लेते हैं, वहाँ पर जो राष्ट्रपति जो कार्य करता है तो कुछ भी कार्य करता है तो पहले मुख्यमंत्री की सलाह से गठित की गई मंत्रिपरिषद से ही की सलाह से वो कार्य करता है। तो इसी तरह से हमारे राज्यों में भी राज्यपाल है, वो मुख्यमंत्री द्वारा गठित जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह से ही अगला कार्य जो करता है। इससे आगे आता है, देखें कि राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में क्या प्रावधान है। तो संविधान सभा ने कनाडा के संविधान से, मतलब जो हमारा भारत का जो संविधान सभा था, जो संविधान बनाने वाले जो संविधान सभा था, उन्होंने कनाडा के संविधान का अनुसरण करते हुए राज्यपाल को यहाँ पर मनोनीत किए जाने की पद्धति को अपनाया है। राज्य की जो राज्यपाल होता है उसको मनोनीत किया जाता है। इस तरह का यहाँ पर पद्धति अपनाई थी और यह पद्धति कनाडा से हमने उसका अनुसरण किया है। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, किंतु देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए केंद्र और राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होना आवश्यक समझा गया। इसलिए राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो कि राज्य का प्रमुख होने के नाते साथ साथ केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 155 के में बताया गया है। इसी प्रकार राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है। राज्यपाल राज्य का यहाँ पर संवैधानिक प्रमुख होने के साथ ही साथ संघ का प्रतिनिधि भी होता है। संघ शासित जो प्रदेश होते हैं वहाँ का प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल कार्य करता है, और एक जो राज्य जो मुख्य राज्य हैं उनके राज्य का ये संवैधानिक प्रमुख भी माना जाता है। इसी तरह से अगला पॉइंट इसका है कि 7वें संशोधन अधिनियम द्वारा 1956 के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल पुनर्नियुक्ति के योग्य भी होता है।
बताया गया 1900 जो अधिनियम संशोधन अधिनियम 1956 था, उसके अनुसार बताया गया कि एक व्यक्ति एक राज्य से लेकर के दूसरे राज्य, मतलब हमारे राजस्थान में अगर मुख्य राज्यपाल है तो वो पंजाब का भी राज्यपाल हो सकता है। मतलब एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की जो उनकी कार्यकाल जो होता है 5 साल होता है। 5 साल के कार्यकाल के बाद वापस भी उसकी नियुक्ति की जा सकती है। ऐसा प्रावधान यहाँ पर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार यहाँ पर बनाया गया है। आगे इनकी योग्यता के बारे में देखेंगे। राज्यपाल की क्या क्या योग्यता है। राज्यपाल की योग्यता के बारे में उनका अनुच्छेद 157 व अनुच्छेद 158 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल पद के लिए निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। कौन कौन से अनुच्छेद है देख ले। 157 से लगाकर 158 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल पद के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए वो यहाँ पर है। तो सबसे पहली है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब भारत का निवासी होना जरूरी है। दूसरा है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। दूसरी जो बताएगी वो क्या है, उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, ऐसा व्यक्ति ही राज्यपाल के पद के लिए योग्य होगा। किसी लाभ के पद पर ना हो। किसी लाभ के पद पर का मतलब होता है किसी भी सरकारी नौकरी पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। अगर उसको राज्यपाल का के लिए नियुक्त किया जा रहा है तो उसको पहले वो लाभ का पद अर्थात जो सरकारी नौकरी उसने ले रखी है उसको वो अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा। चौथी योग्यता है राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं होगा। मतलब जिस राज्य से अगर वो राज्यपाल बनाया जा रहा है तो उस राज्य के विधानसभा का सदस्य भी नहीं होना चाहिए और संसद के लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल के लिए योग्य माना जाएगा। अब है राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है। नियुक्ति के साथ साथ में उनकी शपथ कौन दिलाता है इसके बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 159 के अंतर्गत संविधान की 3री अनुसूची के अनुसार शपथ में राज्यपाल प्रतिज्ञान करता है। राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, याद रखे कौन, राज्यपाल को कौन, मतलब राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। मतलब जिस राज्य के लिए उसको नियुक्त किया जा रहा है उस राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में, अगर वहाँ पर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसकी अनुपस्थिति की दशा में वरिष्ठतम न्यायाधीश पद की शपथ दिलाता है। मतलब जो मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश कहीं बाहर गए हों, बीमार हो या विदेश में हो, ऐसी स्थिति में राज्यपाल को अगर वहाँ पर नियुक्ति दिलानी है तो वहाँ पर इसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो इनके बाद का जो वरिष्ठ न्यायाधीश है जो उच्च न्यायालय का, वो वहाँ पर उनकी शपथ दिलाएगा। शपथ क्या हो, किस तरह से दिलाई जाती क्या है, तो सबसे पहली लाइन इनसे बुलाई जाती है, मैं राज्यपाल के पद पर कार्यपालन अथवा राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करूँगा। दूसरी बात जो बोलेगा वो है, मैं अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि के परिरक्षण करूँगा। तीसरा है, मैं संरक्षण और प्रतिरक्षण, राज्य की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। इस तरह से इनकी शपथ राज्य के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उनको 3 प्रकार की शपथ दिलाई जाती है। फिर होता है राज्यपाल का कार्यकाल। मैंने पहले बता दिया था राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो यहाँ पर देख लें, यहाँ पर राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अर्थात क्या होता है, राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक राज्यपाल अपने पद पर अपना पद धारण कर सकता है। अनुच्छेद 156 के अंतर्गत ये प्रावधान दिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होती है। एक बार उसको नियुक्त किया जाता है, 5 साल के लिए उसका कार्यकाल होता है।
5 साल के लिए इसकी होती है, परंतु इससे पूर्व भी राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर पद त्याग कर सकता है। अगर राज्यपाल को अपना पद त्याग करना हो तो 5 साल से पहले भी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंप करके पद त्याग सकता है। फिर इसके बाद में दूसरी बात होती है, कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात नए राज्यपाल की नियुक्ति तक पद पर बना रहता है। मतलब अब इसका कार्यकाल 5 साल का हो चुका है, तो अब वो सेवानिवृत्ति ले रहा है, लेकिन ध्यान रखना है कि नया राज्यपाल जब तक उस पद पे नहीं आता है तब तक वो पद पर बना रहता है। राज्यपाल को हटाने से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान में यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कौन से प्रावधान की बात करते हैं? राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में उल्लेख नहीं है। ठीक है, इससे आगे क्या है देखेंगे। राज्यपाल का स्थानांतरण, यहाँ पर एक और भी चीज़ बताई गई है कि राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर भी किया जा सकता है, स्थानांतरण किया जा सकता है। तो देखें, राज्यपाल एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण का किसी प्रकार का प्रावधान संविधान में तो नहीं है, परंतु व्यवहार में राज्यपालों का स्थानांतरण कर राज्यपालों का स्थानांतरण किया है एक राज्य से दूसरे राज्य में राष्ट्रपति द्वारा। ऐसा होता रहा है। यह व्यवहारिक है, संवैधानिक नहीं है, क्योंकि संविधान में इस चीज का प्रावधान नहीं है। राज्यपाल के वेतन व भत्ते के बारे में थोड़ी सी परिचय कर लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं कि राज्यपाल का वेतन कितना होता है और भत्ते का प्रावधान क्या है। राज्यपाल के वेतन और भत्ते और अन्य परिलब्धियों का निर्धारण संसद द्वारा विधि बनाकर किया जाता है। संसद में राज्यपालों के वेतन और भत्ते के लिए एक प्रावधान तैयार किया जाता है, उनके लिए निर्धारण एक विधि तैयार की जाती है, कानून तैयार किया जाता है। फिर इससे आगे आता है दूसरा, अगला देखें, राज्यपाल के वेतन और भत्तों को उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किया जा सकता है। जैसे कि कोई भी राज्यपाल अब पद ग्रहण कर लिया है, तब संसद में किसी भी प्रावधान का उस पर लागू नहीं किया जा सकता है, अर्थात उस पर वेतन कम करना है या बढ़ाना है, कोई भी कम नहीं किया जा सकता। जितना भी वेतन है उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है, लेकिन अगर वो पद पर है तो उसमें उनके वेतन की कमी नहीं की जा सकती है। राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, अर्थात कानून तो बनाया जाता है संसद द्वारा। यहाँ पर ध्यान दें कि उनके वेतन और भत्तों की परिलब्धियों के बारे में जो कानून बनाया जाता है वो संसद द्वारा विधि के अनुरूप वहाँ पर विधि बना करके उसको कानून बनाया जाता है, लेकिन उस राज्यपाल का पूरा संचित निधि का भार, कहने का मतलब उसके वेतन और भत्ते कौन धारित करता है? जिस राज्य का वो राज्यपाल है उसी राज्य की विधानसभा द्वारा उसका खर्चा उठाया जाता है, उनको वेतन दिया जाता है, और जो भी परिलब्धियां है वो सारा का सारा राज्य अपने ऊपर भारित करेगा, अर्थात वहन करेगा। अब आगे है, संसद द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की परिलब्धियों और विशेष अधिकारों और भत्तों का हकदार होता है। वहाँ पर जो संसद में जिस तरह से नियम और कानून बनाए गए हैं उस विधि के अनुरूप जितनी भी परिलब्धियां हैं वो सारे के सारे अधिकार और विशेष अधिकार और भत्तों का हकदार राज्यपाल होता है। अब आगे कुछ और पॉइंट है इसके, देखें कि जब तक एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तब उसे दिया जाने वाला वेतन व भत्ता उन राज्यों के मध्य ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाता है जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाए। कहने का मतलब, जैसे कि एक राज्य बड़ा है और एक राज्य छोटा है, एक राज्य का क्षेत्रफल कम, जनसंख्या कम, और एक राज्य का क्षेत्रफल जनसंख्या ज़्यादा है, तो इस तरह से अगर उनको दोनों राज्यों में अगर वो राज्यपाल है तो उनको अनुपात बांट दिया जाता है कि अगर वहाँ पर जनसंख्या 40% लगेगी तो इन दोनों में एक राज्य उसको 60% धन उसको देगा, तो एक राज्य उसको 40% देगा। इस तरह से अनुपात में दोनों राज्यों के अनुपात में उनको वेतन मिलेगा, दोनों को अलग अलग वेतन नहीं मिलेगा, अनुपातिक। ठीक है, तो ये का इस तरह का प्रावधान अनुच्छेद 158 के द्वारा
58(3) में इसका प्रावधान किया गया है। राज्यपाल को निःशुल्क राजकीय आवास का भी अधिकार होता है, अर्थात वहाँ पर उनके बिना वेतन के उसको निःशुल्क रहने की आवास की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है राज्य द्वारा। अब आगे देखते हैं राज्यपाल के विशेषाधिकार। राज्यपाल के विशेषाधिकार के बारे में देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को अनेक विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए अपने द्वारा किए गए कार्य को किसी भी न्यायिक अभियोग के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ध्यान रखें कि जब वो पद पे रहते हुए कोई भी कार्य करता है, पद पे रहते हुए कोई भी कार्य करता है, वो निजी नहीं कहलाएगा, वो अभियोग के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। किसी भी प्रकार का जो भी बोल रहा है, जो भी बात बताएगी वो राज्य के लिए है, वो खुद अपने आप के लिए दोषी नहीं माना जाएगा। अगला है राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्यों के लिए उनके पद धारण के दौरान उनके विरुद्ध केवल सिविल मुकदमा चलाया जा सकता है। आपराधिक मुकदमे इसके ऊपर नहीं चलाए जा सकते हैं, किंतु इसके लिए भी निम्नलिखित 3 शर्तें भी करनी होगी। देखते हैं 3 शर्तें कौन कौन सी हैं। राज्यपाल के लिए जो शर्तें हैं वो देखिए। पहली शर्त कौन सी है कि राज्यपाल को 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देनी होती है। लिखित सूचना देनी पड़ेगी अगर इसके ऊपर किसी प्रकार का मुकदमा चलाया जाना है। ऐसी सूचना के बाद कम से कम 2 महीने का समय देना होगा। 14 दिन पूर्व तो उनको लिखित सूचना देनी पड़ती है। फिर दूसरी बात है, ऐसी सूचना के बाद कम से कम 2 महीने का समय देना होता है। तीसरी है, सूचना में पक्षकार का नाम, पता, कार्रवाई की प्रकृति का विवरण भी देना होगा। तब जाकर के इस तरह से आगे की जो भी कार्रवाई होती है उसके बारे में देखा जाएगा।